यूपी पीसीएस के आरओ के लिए प्रीलिम्स टारगेट कर रहे थे 2024 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। आज देखेंगे पॉलिटी सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो उत्तर प्रदेश आयोग का फेवरेट सेक्शन है, उस एमसीक्यू को देख रहे हैं। तो क्लासेस को इसी दौरान आगे बढ़ाएंगे। बात करें उत्तर प्रदेश स्पेशल में, अभी हमने ज्योग्राफी की क्लासेस कर लिए। अभी आपने देखा नहीं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस दी गई हैं। उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल और प्रमुख शोध संस्थाओं की भी क्लासेस हो गई हैं। आर्ट एंड कल्चर की भी, त्यौहार और पर्यटन स्थल की क्लासेस हो गई हैं। सेंसस की बात करें, सेंसस की भी क्लासेस हो गई हैं। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें दी गई। तो बात करते हैं टेस्ट की, पहले एमसीक्यू की बात करते हैं पॉलिटी के। तो इसमें आप बताइए, एमसीक्यू फर्स्ट में पूछा है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में सम्मिलित है, यानी भारतीय संसद में सम्मिलित है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, तीन दिया गया है प्रधानमंत्री। तो आपको सही कोड का उपयोग करके ए बी सी डी में बताना है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपको पता ही है कि भारतीय संसद जो है वो तीन लोगों से मिलकर बनती है। कौन कौन संसद में शामिल होता है? यानी सबसे पहले आप देखेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद राज्यसभा, ठीक है। इन तीनों से मिलकर जो है संसद बनती। यानी इसमें जो है ऑप्शन ए जो है, लोकसभा और राज्यसभा इसमें शामिल, प्रधानमंत्री जो है संसद में शामिल नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? इसने पूछा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संदर्भ में दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग। तो आपको बताना है, दल बदल कानून के संबंध में जो सांसदों का अयोग्यता का निर्णय किसके पास होता है, अंतिम निर्णय। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दल बदल कानून के संबंध में अयोग्यता का निर्णय के लिए किसके पास जो है अधिकार होता है? तो आप देखेंगे, अयोग्यता का निर्णय हमेशा कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है। ये 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, ठीक। इसमें ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्वेश्चन 2 का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, दल बदल संबंध कानून कब पारित हुआ था? 1985 में, 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो इसके अनुसार देखेंगे तो सदन के अध्यक्ष को, सदन के पास जो है, संबंधित सदन के पास सदस्यों के अयोग्य करार देने का अंतिम निर्णय होता है। यानी अब अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष के बाद जो है विधायकों का जो है अयोग्यता का निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होता है। संसद की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें राज्य दिया गया है सूची फर्स्ट में, और दूसरी सूची में दिया गया है लोकसभा क्षेत्र की संख्या की दी गई, और आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या दिखा है, आंध्र प्रदेश, बी में असम, सी में बिहार, डी में छत्तीसगढ़। तो आपको लोकसभा क्षेत्र यानी कितने लोकसभा सीटें हैं उसको मिलान करके आपको बताना है। इसमें सही कोड का उपयोग करके आपको आंसर देना। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही? जहाँ तक बात करें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कितनी लोकसभा सीटें हैं? 25, ठीक है। असम के पास कितनी लोकसभा सीटें हैं? 14। बिहार की बात करें, बिहार के पास कितनी लोकसभा सीटें हैं? 40। छत्तीसगढ़ के पास 11। इस प्रकार आप देखेंगे इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये राज्य सूची दी गई है, यानी राज्यों का नाम दिया है। यहाँ भी देखें लोकसभा
क्षेत्र की संख्या पूछा है, आपको सही मिलान करके गुजरात, कर्नाटक, एमपी और महाराष्ट्र के संबंध में आपको सही कोड का उपयोग करके ए, बी, सी, डी में बताना है कौन सा आंसर सही है। चलिए इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। आप देखेंगे जहाँ तक गुजरात की बात है, गुजरात के पास लोकसभा की कितनी सीट है? लोकसभा की जो है 26 सीट है। कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका के पास जो है आप देखेंगे 28 लोकसभा की सीट है। एमपी की बात करें, एमपी के पास जो है आप देखेंगे 29 जो है लोकसभा की सीट है। महाराष्ट्र के पास 48। ठीक है, तो ये जो है लोकसभा की सीट हो गई। तो इसमें इस आप देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे अगर यूपी की लोकसभा की सीट की बात करें, यूपी के पास कितनी लोकसभा सीट है? 80। ठीक है, 80 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीट जो है 31 है। ठीक है, 31। और वहीं अगर यूपी की विधानसभा की बात करें, विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की सीट जो है 403 है। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पास कितनी लोकसभा की सीट है, और गुजरात, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र की बात दिया गया है। इसके अलावा भी और सारे स्टेट की दी गई है। पीडीएफ शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब इसमें क्या पूछा है? सूची दी गई है, अनुच्छेद दिया गया है सूची फर्स्ट में, सूची टू में उसका सब्जेक्ट दिया गया है यानी किसी संबंधित है। आपको सही कोड का प्रयोग करके आपको बताना है कि कौन सा आंसर ए, बी, सी, डी में सही है। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82 का मिलान जो है सही से करना है। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए इसका आंसर बताइए। तो अगर 79 की बात करें, 79 जो है संसद के गठन से संबंधित है। ठीक है, संसद के गठन से संबंधित है आर्टिकल 79। ठीक, 80 की बात करें, आर्टिकल जो 80 है वो राज्यसभा के गठन से है। ठीक, आर्टिकल 81 की बात करें तो लोकसभा के गठन से है। और 82 की बात करें तो प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन से संबंधित है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें शेड्यूल सूची फर्स्ट में देखिए राज्यों के नाम दिए गए हैं। सूची सेकंड में देखेंगे राज्यसभा की सदस्य संख्या की यानी राज्यसभा सीट की बात की गई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, आपको सही मिलान करके बताना, सूची फर्स्ट से सूची टू का मिलान करके बताना है। और आपको ए, बी, सी, डी में जो है सही कोड का आंसर बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो जहाँ तक यूपी की बात है, अभी हमने बताया यूपी के पास कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 31। ठीक है, और लोकसभा सीटें कितनी है? 80। विधानसभा सीटें कितनी है? 403। तो यूपी के लिए आप पढ़ रहे हैं तो यूपी का तो आपको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर वहीं महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के बाद राज्यसभा सीटें कितनी है? 19। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु पर 18, बिहार के पास 16। इस प्रकार इसमें जो है इसमें देखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में किस राज्य का राज्यसभा में न्यूनतम प्रतिनिधित्व है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का राज्यसभा में न्यूनतम प्रतिनिधित्व। चलिए इसका फटाफट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ की कितनी राज्यसभा सीटें हैं? छत्तीसगढ़ के पास 5 है।
हरियाणा के बाद फिर 5 है, हिमाचल प्रदेश के पास 3 है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पास देखेंगे तो 1 जो है राज्यसभा सीटें हैं। इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 230, 242, 250, 252। तो भारतीय संविधान के अनुसार आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो राज्यसभा के संबंध में, राज्यसभा के गठन की बात करें तो आर्टिकल जो है इसमें है 80 में जो है इसका प्रावधान है। इसमें देखेंगे जो अधिकतम यानी मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ मेंबर की बात की गई है वो 250 है, जिसमें वर्तमान में प्रेजेंट में बात करेंगे, प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं? 245। ठीक है, 12 जो सदस्य हैं 250 में, 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसके बाद बचे 12, 250 में से अगर 12 घटाएंगे 238 बटेगा। 238 जो सदस्य हैं उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन जो है राज्य की विधानसभा द्वारा तय की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य जो है डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट इनका अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से चुनाव होता है। तो कुल मिलाकर इसमें जो आंसर होगा 250 होगा। ठीक है, उसी चीज़ का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, निम्नलिखित में किस संदर्भ में राज्यसभा की लोकसभा से शक्तियां यानी कम शक्तियां हैं? ऑप्शन एक दिया गया है, पहला ऑप्शन उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र का विस्तार करने में। दूसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृत करने में। ऑप्शन 3 दिया है राष्ट्रपति द्वारा घोषित 3 प्रकार के आपातकालों को स्वीकृत करने में। तो आपको बताना है राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, लोकसभा की शक्तियां, इन तीनों में से किस क्षेत्र में कम है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में आपको सही आंसर आपको बताना है। चलिए फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे इसमें जो है तीनों में किसी में जो है लोक राज्यसभा की शक्तियां कम नहीं है। इन तीनों क्षेत्रों में राज्यसभा की और लोकसभा की शक्तियां बराबर हैं, यानी इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस क्षेत्र में शक्तियां कम है? तो आप देखेंगे धन विधेयक के संबंध में जो है राज्यसभा की शक्तियां कम हो जाती है। ठीक है, और जो शक्तियां हैं तो इसमें जो है देखेंगे कि दोनों की शक्तियां बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? ऐसे पूछा, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा की संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? ऑप्शन एक 300, आर्टिकल 312, बी आर्टिकल 249, आर्टिकल 50, ऑप्शन डी दिया आर्टिकल 368। तो आपको बताना है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा संसद को राज्य सूची में किसी भी विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। ये बात संविधान के किस भाग में यानी किस आर्टिकल में लिखी गई है? तो आप देखेंगे इसमें जो 312, जहां तक ऑप्शन ए की बात किया, 312 किससे संबंधित है? राज्यसभा की जो है नई अखिल भारतीय सेवा के गठन से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 50 आपको पता है डीपीएसपी से संबंधित है। ये राज्यसभा से संबंधित नहीं है, डीपीएसपी संबंधित है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। ठीक है, यानी शक्तियों को पृथककरण की बात करता है, किसके किसके बीच? जुडिशरी वर्सेस जो है एग्जीक्यूटिव के बीच। ठीक है, इसके अलावा इसमें ऑप्शन बी की जहां तक बात है, ऑप्शन बी आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 ही जो है इसमें जो राज्यसभा को संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर बिल बनाने और अधिकृत करता है। ठीक, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है? वर्तमान में लोकसभा में राज्यों के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 530, 545, 550, 552। तो आप बताइए इसमें वर्तमान में लोकसभा में राज्यों के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित कितनी की गई है? चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि संविधान में लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल में दी गई है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे लोकसभा के गठन यानी संरचना, लोकसभा की संरचना कैसी होगी, वो आर्टिकल जो है 81 में दिया गया है। इसी में आप जाएंगे तो उसमें लिखा गया है कि संविधान में लोकसभा में राज्यों के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या जो है 530 निर्धारित की गई है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, से पूछा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के प्रख्यापन के प्रभावी होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा लोकसभा का सामान्य कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 352 के संबंध में पूछा गया है ये कथन। आपातकाल के दौरान जो है, आपातकाल को प्रभावी बनाए रखने के लिए जब आपातकाल जो है लागू होता है, तो संसद द्वारा जो आपातकाल वो एक्ट जो है कोई भी पारित किया जाता है, तो लोकसभा का जो है सामान्य कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, कितने समय के लिए। तो आप देखेंगे 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है लोकसभा का कार्यकाल की आपातकाल के दौरान, वो 1 वर्ष होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा की संरचना की बात किया गया है, लोकसभा की अवधि की बात किया गया है, तो सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति द्वारा पहले विकृत किया जा सकता है। और 352 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान जो है संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, और एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। यानी किसी भी प्रकार के जो प्रख्यापन के समापन की अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें ये चीज आपको ध्यान। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया। 1984, 1985, 1986, 1987। अभी मैंने बताया, स्टार्टिंग में ही बताया था कि दल बदल से संबंधित ये क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची। इसमें जो है 52वां संविधान संशोधन किया गया था। 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में किया गया था। तो 1985 में ये जो है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन का डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन ऐसे ही आर में पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, श्री एम.एन. आनंद श्यामन अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन डी एस.वी. कृष्णमूर्ति। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो, सबसे पहले अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष थे लोकसभा के, वो थे जीवी मावलंकर। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष थे श्री एम अनंत शयनम अयंगर थे। ये इसमें ऑप्शन बी जो है सही जाएगा। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम उपाध्यक्ष थे अयंगर साहब थे, और अध्यक्ष की बात किया जाए तो जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, निम्नलिखित में किसे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे सकता है। निम्नलिखित में किसे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे जो है अपना त्यागपत्र दे सकता है। आई होप इसका आंसर सबको पता होगा। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर इसका। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। हालांकि वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है उसमें कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। ठीक है, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ ही नहीं है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो अपना जो है त्यागपत्र जो है ये किसे देता है, उपाध्यक्ष को। राष्ट्रपति किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लोकसभा के सदस्यों को बहुमत पारित करके संकल्प द्वारा हटा दिया जाता है। ये हटाने के संबंध में है। ठीक है, ऐसा कोई संकल्प लोकसभा में पेश करने के लिए आवश्यक है कि सूचना 14 दिन पूर्व दी जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 3 भी इसी के साथ हमारा हिंदी का भी जो है एमसीक्यू चल रहा है आर के लिए, उसको भी देख सकते हैं। पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना पड़ेगा, स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हिंदी एमसीक्यू के साथ।